ने ऐसे किया तो उन्होंने हमारा 12-15 लोग जो है राजधन को खींचा और एक जो विनीत सिंह करके नाम था वो सीओ, उसने हमारा शिखा पकड़ा, ऐसे घींच कर के ले गया और हम मौजूद हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के शिविर में और मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ वो अब पूरा देश देख चुका है। ऐसे में हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं, वो महाराज मौजूद हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ और जिनके बाल घसीट करके जिनको लाया गया और पुलिस ने उनको मारा पीटा, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। और महाराज आप शिष्य हैं शंकराचार्य जी के और साथ ही साथ ब्रह्मचारी भी आप हैं। क्या था वो पूरा मामला, किस वजह से ये आपके साथ ये घटना घटी है, क्या रहा उस दिन? आप तुम करके वो बात कर रहे वो थे। सीधे बोल रहा था, गाली भी दिया पर महाराज देखो बोल नहीं सकते, मंदिर के सामने ये 2500 साल पूरा। अच्छा, क्या हुआ था फिर जब आपको पुलिस हम लोगों को पुलिस ने वहाँ रोका तो महाराज जी ने बोला 50 मीटर की दूरी में थे, उनके प्रशासन के गाड़ी आ जा रहे थे। कोई अब बताइए 2.5 घंटे तक अंदर हमको जूते जूते से मारा, वही चांदी के जो रात दंड था उससे 12-15 जूते से और लेटा के पीछे से लात लात से मार रहे और भी नहीं हुआ। तब भी वो प्रशासन से बात करता है, हेलो बस हमने मार दिया इसका, इसके सीधे शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, सबको मारा, सबको किया और सुना रहे थे। हम मौजूद हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के शिविर में और मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ वो अब पूरा देश देख चुका है। ऐसे में हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं, वो महाराज मौजूद हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ और जिनके बाल घसीट करके जिनको लाया गया और पुलिस ने उनको मारा पीटा, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। और महाराज आप शिष्य हैं शंकराचार्य जी के और साथ ही साथ ब्रह्मचारी भी आप हैं। क्या था वो पूरा मामला, किस वजह से ये आपके साथ ये घटना घटी है, क्या रहा उस दिन? हम लोग परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिपीठाधीश्वर भगवान के चरण के ये दास गुरु जी की आज्ञा से हर साल की तरह इस साल भी माघ महीना विशेष सनातन धर्मियों का विशेष महीना कहा जाता है, जिस महीने में तीर्थ स्नान के लिए बहुत बताया जाता है। आज उसी स्नान के लिए हम लोग शंकराचार्य भगवान जो है विशेषतः मौनी अमावस्या का एक ही स्नान जो है विशेष महत्व दर्शाया जाता है, जो है माघ मेला का। आज उस स्थान में हम लोग स्नान के लिए हमेशा हर साल की तरह हम लोग अपने गुरुदेव को लेकर, हमारे परिकर 35 से 40 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उन लोगों को लेकर हम लोग स्नान के लिए निकले थे यहाँ से। तो वही समय में हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ जाने के बाद प्रशासन के केंद्र में आए, संगम के लगभग जो वहाँ स्नान करना था हम लोगों को, वहाँ के 50 मीटर के दूरी में ही वहाँ के प्रशासन ने रोका और पता नहीं हम लोगों के क्यों रोका, लेकिन हम लोग यहाँ से गए तो उन्हीं की अधिकारी की वजह से जो सही असही साहब थे उन्होंने खटाया था प्रशासन लेकर। आज हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद अब बोलते हैं कि आप बताइए शंकराचार्य भगवान को बोल रहे हैं कि पालकी से उतरो। कौन से संविधान में लिखा है एक शंकराचार्य धर्मा के अधिष्ठापति व्यास में बैठे हुए आदमी को आप तुम कह के बात कर रहे हो, उतरो। कोई प्रशासन को नहीं, हमारे भारतीय संविधान में भी किसी का नाम पूछा जाता है। अब जैसे आपने पूछा आपका शुभ नाम क्या है, उसी प्रकार अब हम सनातनी होने के नाते अपने से छोटे के बच्चे को भी आपका नाम क्या है ऐसे करके बर्ताव पूछते हैं। और आप बोल रहे हो ऐसे जो मूर्धन्य विद्वान ऐसे आचार्य पीठ में बैठे, जो 4 आचार्य होते हैं संसार में, हमारे धर्म के अधिष्ठापति धर्माधीश जो शंकराचार्य भगवान है, आज उनको कह रहे हैं पालकी से उतरो। सामान्य अधिकारी उन्हीं के वजह से, ये 4 आचार्यों के वजह से, उन्हीं 13 अखाड़ों से वजह से और उन्हीं 5 वैष्णव संप्रदाय के पीठाधीश की वजह से ये प्रशासन मेला पूरा लगा है। और आप वही प्रक्रिया से आप तुम करके वो बात कर रहे वो थे। सीधे बोल रहा था, गाली भी दिया पर महाराज देखो बोल नहीं सकते, मंदिर के सामने ये 2500 साल पुरानी मंदिर है जो हम लोग पूजन कर रहे हैं।
2500 साल। अच्छा, कितने सालों से आप महाराज के साथ जुड़े हैं? ब्रह्मचारी का कितने समय का आपका कार्यकाल हो चुका है? मेरा 8 साल की उम्र से हम वेद पाठ में लगे हुए हैं। हमारा पारिवारिक वेद पाठ से था पहले। जो ये शरीर जिसने दिया मुझको, मेरे माता पिता, अब परदादा का डिटेल निकालेंगे तब भी। अब दादा भी यजुर्वेद से आचार्य थे, पिताजी भी यजुर्वेद से आचार्य थे। महर्षि महेश योगी आपको पता है, हाँ। उसी में दिल्ली में 17 साल अध्ययन करा चुके मेरे ये शरीर के पिताजी ने। आप बताइए, उस शरीर से हमारे परिवार ने, जो हमारे भ्राता थे ऋग्वेद से थे, मैं अथर्ववेद से था, मेरा भाई सभी लोग। सामवेद अच्छा, से। क्या हुआ था हम फिर लोग जब आपको आप पुलिस पढ़ाइए, ने जब हम लोगों लिया? को पुलिस ने वहाँ रोका तो महाराज जी ने बोला 50 मीटर की दूरी में थे, उनके प्रशासन के गाड़ी आ जा रहे थे, कोई भीड़ भाड़ नहीं था वहाँ। हमारे परम आराध्य ने बोला कि वहाँ जहाँ आपके प्रशासन के गाड़ी लगे हैं वहाँ पे आपका ये जो है रोका दीजिए, पालकी रोका दीजिए, हम वहीं से पैदल जाते हैं। तो उसने बोला रोको, यही रोको। तो हम लोग कहे कि ये बर्दाश्त सहन नहीं हो पाया, तो गुरुजी ने बोला वापस हो जाओ। हम लोग को ये अपमान होके स्नान करने से शास्त्र में बताया गया है, जहाँ मान नहीं होता, जहाँ मर्यादा नहीं होता, उस स्थान पे जाना ही बेकार है। तो गुरुदेव ने बोला है कि उसी प्रकार से सामान्य रूप से अच्छा, आपने मारपीट की नौबत कैसे आ गई कि वो आपको बता रहे हम लोग ने कुछ किया नहीं। हम लोग ने, गुरुजी ने वापस हो कह के अपने परिवार को बोला, तो हम लोग वापस हो गए। वो पालकी घुमा के, जैसे पालकी घुमा के वापस होने लगे, वो प्रशासन के जो आउट ड्रेस, सिविल ड्रेस में जो 2-4 लोग थे, 150 लोग थे, वैसे 2-4 लोगों ने पालकी को खींचने की प्रयत्न किया। मुझको गुरुजी ने रात दंड का जिम्मेदार दिया गया था, लेकिन जब रात दंड मैंने ऐसे किया, जैसे गुरुजी के लोग पकड़ने लगे तो पालकी गिरने लगा, तो मैंने ऐसे किया, तो उन्होंने हमारा 12-15 लोग जो है रात दंड को खींचा। और एक जो विनीत सिंह करके नाम था, वो सीओ, उसने हमारा शिखा पकड़ा, ऐसे घिसट के ले गया। और एक घिसट के ले जाने से छोटी सी टेलर तो आप लोग ने देखा। अब बताइए, 2.5 घंटे तक अंदर हमको जूते से मारा। वही चांदी के जो रात दंड था उससे 12-15 बार पीछे मारा। आप बताइए, ये कौन सा अन्याय है? आपके साथ और कितने लोग थे जो ऐसे? हम लोग के साथ कुल हम घायल हुए, जिसने मार खाया 35 लोग थे, जिसमें 15 लोग का ज़्यादा था, जिसमें 4 लोग और बेड में ही थे। और एक 80 साल के वृद्ध से लेकर 13-14 साल के सन्यासी, दंडी सन्यासी हमारे, और 11 साल के बटुक ब्राह्मण तक थे। उसमें क्या कौन सा अन्याय किया? 13 साल 11 साल आप लोग के ऊपर भी लगा कि ऐसे कि आप लोग ने भी पहले कुछ मारपीट की है कुछ आया था? नहीं, हम लोग ने कभी मारपीट, हम लोग जहाँ सीख वेद के अध्ययन, वेदो खिलो धर्म मूलम बताया जाता है। धर्म का मूल जड़ कौन है? वेद। हम लोग बचपन से ये वेद जो है हम लोग अध्ययन करके आए। और आप वेद के मंत्र देखेंगे, देवहु शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखतः, बताते हैं ना, पृथ्वी का शांति हो, अंतरिक्ष का भी शांति हो, एक वृक्ष का भी शांति हो, एक चींटी का भी शांति हो। हम लोग जहाँ तक आपको पता होगा, कोई ब्राह्मण या सन्यासी या बटुक जो है अन्न भोजन लेने से पहले भी कोई चींटी या गाय गौग्रास उसके लिए अन्न निकाल के तब अपना वासन करता है। अच्छा, आप लोगों ने विरोध, आप बताइए, क्या ऐसे विरोध लोगों नहीं ने किया था जी? कभी किसी को मारपीट किया होगा? आपके घर में भी बच्चे होंगे, 11 साल के बच्चा क्या करेगा? आप बताइए, 13 साल का बच्चा क्या करेगा? मारपीट कर पाएगा? उसके पास न गन था, न कोई हथियार था। आप बताइए, कोई गलती किया है तो भी बाल अधिकार के हिसाब से बच्चे 13-14 साल तो बाल अधिकार के अंदर ही आता है। अच्छा, वो तब बच्चों को ही मारा गया? आप बताइए, कौन सा है? उन्होंने कोई बलात्कार किया, कोई चोरी किया, कोई डकैती किया? आप बताओ, संगम स्नान करना जाना कोई जुल्म है? हाँ? तो आपको जब वो मारपीट हो रही थी तो आप लोगों ने विरोध किया? नहीं, हमने तो विनती किया, हमने कोई गलती किया है तो आपके घर में, वहाँ तो कमिश्नर जो लेडीज थी, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्र हो सकता पैदा लेकिन कुमाता नहीं हो सकता, ऐसा हमने ज्ञान सुना था। और सबसे सामने माता में ममता का खानी होता है, ऐसा हम लोगों ने, गुरुजी ने सिखाया था, पढ़ाया था। तमेव माता से पिता, तमें पहले ही माता का रूप लिया जाता है। आज बताइए, वही माता वहाँ थे, देख रही थी, मारपीट खा रहे थे, तो उनको हम लोग ने कहा, अरे माता, आप कम से कम आप तो बोल दो,
हम सभी से प्रशासन से हाथ विनती कर रहे थे। हमने कहा कि तुम्हारे भी बच्चे होंगे घर में। हाँ, ऐसे हम लोगों ने क्या जुल्म किया, तो एक संगम स्नान करने के लिए आए तो हम लोगों को मार रहे जूते से, और लेटा के पीछे से लात से मार रहे, और भी नहीं हुआ तब भी वो प्रशासन से बात करता है, हेलो बस हमने मार दिया इसका, इसके जितने शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, सबको मारा, सबको किया, और सुना रहे थे बड़े हंस के, और हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे, अंदर जूते में जूता, जैसे पैर में पैर वो करके जूता मुंह में डाल के, मुंह के सामने लाके, हम कोई आतंककारी, इधर सुनिए, घुटनों के बल में रख के हमको कह रहे हैं, फोटो खींच के कह रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। हमने क्या जुर्म किया था, ऐसा प्रशासन ने किया। और कानूनी दायरे के हिसाब से भी अदालत से परमिशन लेना चाहिए, बाल अधिकार के परमिशन के पे बाल सुधार केंद्र में ले भेजने का वो है। आप बताइए, एक बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज करना, लाठी के ऊपर जूते से मारना, बूढ़े 80 साल के बुढ़ापे को मारना, कितना दायित्व सरकार का दायित्व है। यही करने के लिए ये मेला लगा है, उन्हीं संते के चूटी के वजह से। आप बताइए, जो चूटी इन्होंने खींचा, चिद्रबीणी महामाया दिव्यते सन्मिते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजस्कुर समय, जो चिद्रबीणी माता यहाँ विराजमान होती हैं, वही गायत्री जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो जो मंत्र उच्चारण करते हैं ब्राह्मण, तभी देवता माना जाता है। आज वही ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने वाले बटुक, वही मंत्र उच्चारण करने वाले ब्रह्मचारी, जो संध्या पासन बिना स्नान किया हमेशा ये विरक्त होकर ब्रह्मचारी के रूप में, सन्यासी जो किसी का भी वो नहीं रखते हैं, केवल सनातन के लिए कार्य करते हैं। ऐसे बसंत पंचमी का स्नान आ रहा है, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप लोग स्नान बिल्कुल नहीं करेंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि गुरु परमाराध्य भगवान का जब तक स्नान होगा, शिष्य कैसे जाएंगे। हमारा परमाराध्य भगवान को जैसे हम लोग अपहरण करके रखा और जैसे करके यहाँ रोड में लाए, हम लोग तो अभी उन्हीं के अंडर में हैं। हम लोग अभी तक हम अंदर आए हैं यहाँ, लेकिन हम सोए नहीं हैं यहाँ। अच्छा, ये घटना कभी आप भुला पाएंगे? नहीं भुला पाएंगे। ऐसा तो कोई पार्टी, कोई राजनीतिक विषय, कोई भी आज तक इतिहास में कोई देखा गया। ब्रिटिश शासन था ना, वो सेना लगा के मारता था, उसी प्रकार अभी भाजपा का सरकार, योगी सरकार ने किया। ब्रैयत पार्टी ब्राह्मण का अपमान करके। कि मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूँ, आपके गुरुकुल में विद्यार्थी हैं कि नहीं? आप क्या आपके विद्यार्थियों के साथ भी ये जूता मार करते हो? आपके वेद पाठी को भी ऐसा करते हो? एक सन्यासी होने के नाते दूसरे सन्यासी को ऊपर सम्मान करना ही उनका फर्ज है। ये हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।